It's Tiriano, building bonds, building future. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी वीडियो में चैप्टर फर्स्ट दैट इज रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.3 करने वाले हैं। उसमें हम लोग दो एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे जो इसमें दे रखे हैं उसकी एक्सरसाइज से पहले, जो आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं और उसके बेसिस पे हम फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। तो जो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है उसमें आपको दे रखा है कि आपको ये मानना है कि जो √3 है वो, मतलब ये एक स्टेटमेंट है कि √3 आपका इरेशनल नंबर है। मैंने आप लोगों को जब रियल नंबर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था तब आपको बताया था कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। फिर भी बता देती हूँ, इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो आपके रूट में आते हैं। जितने भी नंबर्स आपके रूट में आएंगे या पाई लगा होगा उनमें, तो वो आपके इरेशनल नंबर होंगे। तो हम ये ऑलरेडी प्रूव्ड है कि इरेशनल नंबर है, बट हमको ये मानना है कि जो √3 है वो क्या है, रेशनल नंबर है। हमने ये मान लिया, तो उसके लिए क्या लिखा है, लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। Therefore, we find that two integer, that is a and b, where b does not equals to 0 such that √3 equals to a by b। हमको पता है कि दो इंटीजर होते हैं a और b, जिसमें कि जो b है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। तो हमने मान लिया कि जो √3 है वो किसके बराबर है, a डिवाइडेड बाय b के बराबर है। लेट a एंड b आर कॉमन फैक्टर। मान लो a और b एक कॉमन फैक्टर है अदर देन 1, जो कि 1 से अलग है। देन वी डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर एंड एज्यूम दैट a एंड b आर को प्राइम नंबर। स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि को प्राइम नंबर क्या होता है। देखिए, हमने सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। मैंने आप लोगों को बताया था, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से डिवाइड हो जाते हैं और खुद के नंबर से ही डिवाइड होते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया 2 और 3। अब या तो ये खुद से कटेंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे। इसका अगर हम 2 का फैक्टर निकालते हैं तो क्या निकलेगा, 1 और 2। 3 का निकालेंगे तो 1 और 3, या तो ये खुद से कट रहे हैं या फिर 1 से कट रहे हैं। अब इनमें से जो हमारा फैक्टर निकलेगा 1, दैट इज कॉमन। को प्राइम का मतलब, एक अपनी लैंग्वेज में समझ लीजिए, कॉमन प्राइम। आप 1 के अलावा कोई और फैक्टर को प्राइम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो प्राइम नंबर से निकाला जाता है। अगर प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स सेम होने लगे तो फिर वो प्राइम नहीं रह जाएंगे। इसीलिए को प्राइम मतलब हमारा जो 1 है वही हमारा को प्राइम निकलता है। अगर हमने मान लिया a और b आपका को प्राइम है, मतलब उसका डिजिट 1 ही होना चाहिए। अगर आपने मान लिया कि x और y आपका को प्राइम है तो उसका डिजिट क्या निकलेगा, 1 ही निकलेगा। इट मीन्स, और एक और इसकी स्टेटमेंट होती है कि जो को प्राइम नंबर होते हैं वो खुद से ही कटते हैं, अपने नंबर से खुद को ही काटते हैं, दूसरे को नहीं काट सकते। जैसे ये जो 2 है वो 2 को ही काट सकता है, 3 को नहीं काट सकता। इसीलिए को प्राइम नंबर वो होते हैं जो जिनमें कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, ओनली 1। अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि सिर्फ 1 ही क्यों होता है और और को प्राइम नंबर 1 होता है और 1 ही क्यों होता है, ये दोनों बता दिया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि a इक्वल्स टू √3 इंटू बी। अब हमने √3 इंटू बी क्यों किया, क्योंकि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लीकेशन में पहुंच जाता है। और इसको हम इस तरीके से नोट कर सकते हैं कि a इक्वल्स टू √3 बाय इंटू 2। क्योंकि मैंने a उधर से लेके इधर रख दिया तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इस तरीके से हम नोट कर सकते हैं। स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। a का स्क्वायर कर दिया, √3 का स्क्वायर किया तो स्क्वायर से रूट कट गया हमारा, इंटू बी का स्क्वायर। अब हमने क्या किया, a स्क्वायर इक्वल्स टू 3b स्क्वायर। 3 पे स्क्वायर नहीं है, b पे स्क्वायर है। ओके, अब हम इससे देख सकते हैं, अगर ये 3 इधर हम लेके आते हैं a के नीचे, तो मतलब वो a जो है वो हमारा 3 से डिविजिबल हो रहा है इजीली। तो हमने स्टेटमेंट लिखा a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 एंड इट फॉलोज दैट a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, मतलब a भी 3 से डिविजिबल हो रहा है। हमने ये स्टेटमेंट लिख दिया। अब हमने ये तो प्रूव कर दिया कि a 3 से डिविजिबल हो रहा है, लेकिन अब हमको क्या प्रूव करना है कि जो b है
वो भी 3 से डिविजिबल होगा, तभी तो को प्राइम माना जाएगा। और इक्वेशन बैठेगी। अब ए को हमने मान लिया, अगर मान लीजिए यहाँ पे ये जो 3 था वो हम इधर लेते आए, लेकिन यहाँ पे तो कोई 3 नहीं है जिससे हम बता सकें कि बी स्क्वायर 3 से डिविजिबल हो रहा है। तो फिर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ए की वैल्यू 3k है, मान लेते हैं, वेयर k इज एन इंटीजर। जो आपका k है वो क्या है, एक इंटीजर है। अब 3k स्क्वायर इक्वल्स टू बी 3b स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। a की जगह हमने 3k लिख दिया, क्योंकि a स्क्वायर में था इसलिए इस पे भी स्क्वायर लग गया, और 3b स्क्वायर हमारा पहले से ही था। अब अगर आप देखेंगे तो 3 हम b स्क्वायर के नीचे ला सकते हैं, वेयर वी कैन प्रूव दैट b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। स्टूडेंट 3 से 3 कट सकता है, लेकिन हमको इसमें काटना नहीं है, सिर्फ एक स्टेटमेंट और इक्वेशन शो करना है कि अगर a डिविजिबल हो रहा है तो 3 भी हो सकता है, बी स्क्वायर भी हो सकता है। बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, मतलब बी स्क्वायर हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है, एंड इट फॉलोज दैट बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, मतलब आपका जो बी है वो भी 3 से डिवाइड हो रहा है। अब हमको एक स्टेटमेंट लिख के और ये क्वेश्चन क्लोज कर देना है कि a एंड b हैव एटलीस्ट 3 एज अ कॉमन फैक्टर। हमने क्या देखा कि a और b का जो कॉमन फैक्टर निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, 3 निकल रहा है, बट इट कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम। पर ये इस फैक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि जो a और b है वो क्या है, आपके को प्राइम है, जिसके फैक्टर क्या होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए। सो वी कंक्लूड दैट, हमने ये कंक्लूड किया है कि √3 इज अ रेशनल नंबर। मतलब जो आपका √3 है वो क्या है, इरेशनल नंबर। जो √3 आपका इरेशनल नंबर है। एग्जाम्पल नंबर 10 जो बता रहा है कि 5 माइनस √3 इरेशनल नंबर है, बट हमको ये प्रूव करना है कि ये एक रेशनल नंबर है। तो हम इसको पढ़ते हैं। लेट अस अज्यूम दैट 5 माइनस √3 इज रेशनल नंबर। हमने मान लिया कि 5 माइनस √3 एक रेशनल नंबर है। क्यों मान लिया, क्योंकि √3 मैंने आपको बताया कि जिसमें भी रूट में नंबर आएगा वो इरेशनल होता है, पर फिर भी हम थ्योरम के थ्रू उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वी फाइंड दैट a एंड b आर 2 इंटीजर, हमारे 2 इंटीजर हैं, वेयर b डज नॉट इक्वल्स टू 0, और ये दोनों क्या है, को प्राइम है। सच दैट 5 माइनस √3 इक्वल्स टू a बाय b। रीअरेंजिंग करेंगे इसको, हमने मान लिया कि जो 5 बाय √3 वो क्या है, a बाय b के फॉर्म में है, p बाय q के फॉर्म में। रेशनल नंबर हमेशा p बाय q के फॉर्म में होता है, जिसमें हमारा a और b क्या है, 2 इंटीजर है। p बाय q ले लो, a बाय b ले लो, x बाय y ले लो, बराबर ही है। रीअरेंजिंग द इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। अब ये जो 5 है, इस पर माइनस लगा लेते हैं, ये जो 5 है अगर इधर जाएगा, ये प्लस का 5 है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a बाय b माइनस 5। अगर इसको माइनस को हमको हटाना है तो इसको सॉल्व करने का तरीका हो सकता है कि √3, इसको जो हमने नोट किया ना, इसको ना नोट करके हम इस तरीके से कर देंगे, माइनस √3 इक्वल्स टू माइनस का 5 प्लस a बाय b। अब क्यों किया ऐसे, अगर हम इसका ये हटा देते हैं माइनस, इससे इसका माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्या बचेगा, √3 इक्वल्स टू 5 बाय 5 प्लस a बाय b। तो उसको हम ऐसे अगर नोट करेंगे, √3 इक्वल्स टू a बाय b और प्लस का 5, ठीक है। या फिर उसके आगे अगर रूट भी लगा रहने देना चाहते हैं आप, तो रूट लगा रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है। अब आप इसको देखिए, हमने डायरेक्ट एक स्टेटमेंट लिख दिया, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स वी गेट दिस इज रेशनल नंबर, सो √3 इज रेशनल नंबर। ऐसे कैसे हो गया भाई, उसको बताते हैं हम। अगर इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ये आपको पता होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5b, ये क्या हो जाएगा, a, नीचे रिमाइंडर b बना रहेगा। अगर आप इसको सॉल्व कर भी रहे हैं तो भी वो p बाई q के फॉर्म में ही रहेगा। लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था कि अगर b √3 के पास पहुंच गया था तो नीचे रिमाइंडर में हमारे पास, रिमाइंडर नहीं, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा था।
पर यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में b बच रहा है, इसीलिए हमने इसको क्या मान लिया कि ये दोनों इंटीजर हैं और ये क्या है, रेशनल फॉर्म में है। तो हमने मान लिया कि अगर ये रेशनल है तो √3 भी रेशनल होगा। तो अगर √3 आपका रेशनल नंबर है, हमने ये मान लिया कि √3 आपका रेशनल नंबर है, पर ये क्या एक फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल नंबर। आपका जो √3 है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हमने ये कंक्लूड किया कि 5 माइनस √3 वो क्या है, आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब हम इसकी एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। इन जो एग्जाम्पल्स है बेटा, हमेशा एक चीज याद रखिएगा, एग्जाम्पल्स जरूर ट्राई करिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में भी एग्जाम्पल ही प्रेफर करते हैं जो भी एग्जामिनर्स होते हैं। तो एग्जाम्पल जरूर करिएगा। अब इसके बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे, अलग तो होते नहीं है, इसी से रिलेटेड होते हैं, तो इससे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो एक्सरसाइज 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको प्रूव करना है कि √5 क्या है, आपका इरेशनल नंबर है। हम ये एज्यूम करते हैं, ये बिल्कुल आपका जो 9th एग्जाम्पल है उसके ऊपर पूरा बेस्ड है ये क्वेश्चन। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्या हमने माना है कि लेट अस एज्यूम दैट √5 इज रेशनल। हमने मान लिया कि जो √5 क्या है, एक रेशनल है, रेशनल नंबर है। वी कैन फाइंड इंटीजर a एंड b वेयर b डज नॉट इक्वल्स टू 0 सच दैट √5 इक्वल्स टू a बाई b। हमने मान लिया क्योंकि रेशनल नंबर में p बाई q के फॉर्म में रहेगा ना। और उसका ये जो ये मैंने लगाया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ये, हमने ये इक्वेशन सॉल्व किया वेयर a इक्वल्स टू 5 इंटू बी, जिसमें हमने क्या किया था, √5 इंटू बी किया था, उसमें √3 इंटू बी किया था। सपोज दैट a एंड b हैज अ कॉमन फैक्टर दैट इज अदर देन 1। हमने मान लिया कि ये को प्राइम है और इसका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 से अलग है। We can divide by the common factor and assume that a and b are co-prime। हम क्या करेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे और मान लेंगे कि a और b आपका क्या है, को-प्राइम नंबर है। अब क्या करेंगे, वही स्टेप सेम रिपीट करना है। स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, दोनों तरफ हमको स्क्वायर करना है। a पे स्क्वायर किया, √5 पे स्क्वायर किया, √2 पे स्क्वायर किया। अगर हम √5 पे स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, a स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। लेट a इक्वल्स टू 5k। हमने मान लिया कि a हमारा क्या हो गया, 5k हो गया। सो 5k स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। b स्क्वायर हमने मान लिया कि जो 5k स्क्वायर, मतलब a की जगह हमने क्या रखा, 5k रखा, स्क्वायर लगा था इसीलिए स्क्वायर लगाया, इक्वल्स टू 5b। अब ये 5 हमारा b से डिवाइड इजीली हो सकता है। तो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड हमने मान लिया सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। मान लिया कि जो हमारा b है वो भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर a एंड b बोथ हैव अ कॉमन फैक्टर। जो हमारा a और b है वो क्या है, एक कॉमन फैक्टर है जो क्या है, 5 है। a और b का जो कॉमन फैक्टर निकला हमारा क्या निकला, 5। क्यों, क्योंकि 5 भी a से डिवाइड हो रहा है और 5 b से भी डिवाइड हो रहा है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट इफेक्ट, हमारा ये जो हमने इतना सब सॉल्व किया वो सब आखिरी में क्या लिखना पड़ रहा है, सिंपल सा, कि ये हमारे फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, जो कि a और b हमारे क्या है, को प्राइम है। को प्राइम है तो इनका फैक्टर क्या होगा, सिर्फ 1 ही होगा। सो वी कंक्लूड दैट √5 इज इरेशनल। हम इसको कंक्लूड कर देते हैं कि √5 है वो हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। सेकेंड क्वेश्चन में आपको जो आपका एग्जाम्पल नंबर 10 था उसके बेसिस पे बिल्कुल बनाया गया है। लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2 √3 इज रेशनल नंबर। मतलब उसमें क्वेश्चन बोला है कि प्रूव दैट दिस, ये जो है 3 + 2 √5 आपका इरेशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि वो एक रेशनल है। We can find that a and b are two integers, that is a and b। हमारे जो a और b है वो क्या है, दो इंटीजर हैं, जिसमें कि b does not equals to 0 such that 3 + 2 √5 equals to a by b।
रीअरेंजिंग द इक्वेशन, इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। ये जो 2√3 है ये 2√5 है यहीं रहेगा, 3 जो है वो माइनस में पहुंच जाएगा इस तरीके से। फिर ये जो 2 है वो √5 के मल्टीप्लाई में है, इधर लाएंगे तो आपको भी पता है डिवाइड में जाएगा, तो 1/2 लिख दिया है। यहाँ पे सिर्फ √5 बचा है। सिंस a एंड b आर इंटीजर, अब ये रेशनल है। हमको कैसे पता चला कि ये रेशनल है? क्यों? क्योंकि ये p/q के फॉर्म में ही आएंगे। इसको कितना भी आप सॉल्व करोगे तो भी ये p/q के अपॉन में ही फॉर्म में रहेंगे, इसलिए हमने ये मान लिया कि ये रेशनल नंबर है। अगर इस तरफ का पोर्शन रेशनल नंबर है तो हमने ये भी एज्यूम कर लिया कि जो √5 है वो भी रेशनल नंबर है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, सेम वही लाइन कि ये हमारे फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि 3 + 2√5 इज इरेशनल। क्यों? क्योंकि 3 मैंने आपको बताया था कि √5 और पाई वाले जो नंबर्स होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। अब ये इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसलिए हमने मान लिया कि ये एक इरेशनल नंबर है, तो हम इस बात को कंक्लूड करते हैं कि ये एक इरेशनल है। ओके, आपके थर्ड क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं, जिसका हम पार्ट फर्स्ट करते हैं। और उसमें हमको फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि 1/√2 आपको सॉल्व करना है कि ये एक इरेशनल, उसमें लिखा है प्रूव दैट दिस इज इरेशनल। तो हमको ये प्रूव करना है, तो उसलिए हमने ये एज्यूम कर लिया है कि जो 1/√2 है वो क्या है? हमारा रेशनल नंबर है। फिर वी कैन फाइंड द 2 इंटीजर दैट इज a एंड b। हमने मान लिया कि 2 इंटीजर हैं जिसमें से b डज नॉट इक्वल्स टू 0 सच दैट 1/√2 इज इक्वल्स टू 1/b। ये हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। रीअरेंजिंग द इक्वेशन 1/√2 इक्वल्स टू a/b, ये हमारा पहले ही था। अब इसको हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे? अगर हम ऊपर का 1 हटाते हैं तो यहाँ की वैल्यू रेसिप्रोकेट हो जाती है। अच्छा ये देखिए, हटाना छोड़िए, जैसे आपका क्वेश्चन है 1/√2 इक्वल्स टू a/b। अब अगर हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो इधर की वैल्यू भी रेसिप्रोकेट हो जाएगी ऐसे, और नीचे 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है। हम चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई जरूरत नहीं है। तो 1/√2 अपॉन a/b हम लिख सकते हैं इसको, है ना? ऐसे समझ जाइए आप लोग। अब हमने देखा कि जो हम लोग क्या करते हैं, पहले जो राइट साइड का पोर्शन उसको प्रूव कर देते हैं कि वो एक रेशनल नंबर है। तो b/a इज रेशनल नंबर, हमने ये प्रूव कर दिया है, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। और जो √2 है इस तरफ का, जो ये √2 है लेफ्ट हैंड साइड का, वो भी हमने रेशनल एज्यूम कर लिया है, जो कि हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है फैक्ट को कि जो √2 होता है हमारा इरेशनल नंबर होता है। तो हम इस बात को कंक्लूड कर देते हैं, वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज इरेशनल। अब क्वेश्चन 3 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो है 7√5। फिर हमने एज्यूम कर लिया कि 7√5 एक रेशनल नंबर है। उसके बाद वी फाइंड दैट a एंड b आर 2 इंटीजर, a और b हमारे 2 इंटीजर हैं, वेयर b डज नॉट इक्वल्स टू 0 सच दैट 7 और √5 को हम किसके फॉर्म में मान लेते हैं? अगर ये रेशनल नंबर है, 7√5 को हमने रेशनल नंबर माना है, अगर ये 7√5 रेशनल नंबर है तो ये किसके फॉर्म में होगा? a/b के फॉर्म में होगा। रीअरेंजिंग द इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे। 7√5 इक्वल्स टू a/b, जिसमें कि √5 जो है उसको में से 7 हमारा मल्टीप्लीकेशन में था, 7 को हमने यहाँ पहुंचा दिया, जब इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 7b हो जाएगा हमारा। अब हमने मान लिया कि 7a/7b हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको कितना भी सॉल्व कर दोगे आप p/q के फॉर्म में ही आएगा। एंड जब हमने ये प्रूव कर दिया कि राइट पोर्शन आपका रेशनल नंबर है, तो हमारा जो लेफ्ट पोर्शन है, जो हमारा LHS है, वो भी क्या हो जाएगा? रेशनल हो जाएगा, उसको भी हम मान लेंगे। फिर ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे फैक्ट को कि जो √5 है वो इरेशनल नंबर है, तो हम इसी को कंक्लूड कर देंगे। और हमारा जो अजम्पशन है, जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया था
कि ये एक रेशनल नंबर है, वो इस चीज को फॉल्स अजम्पशन शो कर देगा और हमारा 7√5 एक इरेशनल नंबर माना जाएगा। क्वेश्चन थर्ड का लास्ट पार्ट है जिसमें हमको बोला है कि 6 + √2 का हमको इरेशनल नंबर दे रखा है, हमको प्रूव करना है कि वो रेशनल है कि इरेशनल है। वी अज्यूम दैट 6 + √2 इज रेशनल नंबर। हमने इसको मान लिया कि ये रेशनल नंबर है। वी कैन फाइंड दैट ए और बी हमारा क्या है, 2 इंटीजर्स हैं, जिसमें b डज नॉट इक्वल्स टू 0 है। इसको हम मान लेते हैं कि 6 + √2 1/b के फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि ये रेशनल नंबर माना है हमने और ये p/q के फॉर्म में रहेगा। रीअरेंजिंग द इक्वेशन 6 + √2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा a/b। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, जो 6 है हमारा प्लस का है वो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो a/b -6 हो जाएगा और √2 यहाँ पर अकेला रह जाएगा। तो हम इसको क्या बोल देते हैं, देयरफॉर a/b -6 इज रेशनल एंड a एंड b आर इंटीजर्स। ये आपके 2 इंटीजर्स हैं, जिसमें से कि जो हमारा लेफ्ट साइड में √2 बचा था वो भी हमने मान लिया कि वो रेशनल नंबर है। अब ये हमारे फैक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि जो √2 है वो रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि √2 तो हमेशा रूट में आने वाली सारी वैल्यूज क्या होती है, इरेशनल होती हैं। तो ये हमारे फैक्ट को क्या कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि √2 इरेशनल है। अब हम क्या करेंगे, हम ये अज्यूम जो हमने अजम्पशन किया था वो हमारा फॉल्स निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 + √2 एक इरेशनल नंबर है। ओके, तो इस क्वेश्चन के साथ साथ हमारी जो एक्सरसाइज है रियल नंबर की 1.3 वो कंप्लीट होती है। आप इस एक्सरसाइज को जब भी देखें तो कॉपी पेन साथ में लेके बैठिएगा और इन केस आपके मन में कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। बाकी आपको तो पता ही है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच।